हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। उस सीरीज में हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। वो सीरीज आपको एग्जाम में रिवीजन में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी एंड जो भी हम स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। तो देखिएगा, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। Which of the given options best describes the truth of the following statements? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है? नंबर 1 देखिए, ड्रॉपबॉक्स इज द फाइल होस्टिंग सर्विस। ड्रॉपबॉक्स एक फाइल होस्टिंग सर्विस है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड बेस्ड फाइल होस्टिंग एंड फाइल शेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकंड देखिए, SMTP इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। SMTP प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है एंड SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सेंड करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। अब थर्ड देखिए, CSS इज यूज्ड फॉर स्क्रिप्टिंग वेब पेजेस। CSS को क्या कहते हैं ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका मीनिंग है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका यूज किया जाता है फॉर स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग वेब पेजेस, जबकि जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? बी, फर्स्ट सेकंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। नंबर 1 देखिए, क्रोम ब्राउजर वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्रोम ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। आंसर होगा फॉल्स है ये। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर मस्ट हैव अ क्रोम ब्राउजर टू एक्सेस द गूगल सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। अगर आप गूगल सर्च इंजन यूज करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर होना कंपलसरी है, तो ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। स्काइप को कंप्यूटर पर रन करने के लिए हमें किन चीजों की नीड होती है? नंबर 1 दिया गया है अ वेब कैम, सेकेंड है अ माइक्रोफोन, थर्ड इज अ स्पीकर। तो आंसर क्या होगा? इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। करेक्ट आंसर ए होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर नीडेड फॉर स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। 1 देखिए, DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। करेक्ट है, DNS का मीनिंग डोमेन नेम सिस्टम होता है। सेकंड देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी करेक्ट है, HTML का मीनिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करेक्ट है। थर्ड देखिए, LAN स्टैंड्स फॉर लॉन्ग एरिया नेटवर्क। LAN एक नेटवर्किंग का टाइप है एंड इसका मीनिंग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ना कि लॉन्ग एरिया नेटवर्क। तो आंसर क्या बनेगा? ए,
फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. Which of the given options best describes the truth of the following statements? नंबर 1 देखिए, यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. तो VPN का मीनिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करेक्ट है. सेकंड देखिए, RSS स्टैंड्स फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन करेक्ट है. थर्ड, HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. तो ये भी करेक्ट है. तो आंसर क्या होगा? ए. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स इन विंडोज 10? जब आप विंडोज 10 में नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? तो यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर 1 वाईफाई, सेकंड है इथरनेट, थर्ड इज मोबाइल हॉटस्पॉट, फोर्थ ब्लूटूथ, फिफ्थ एयरप्लेन मोड एंड फिफ्थ इज VPN. करेक्ट आंसर आपको यहाँ से चूज करना है. आंसर क्या होगा? डी होगा. नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जब हम जाते हैं तो हमें ये सारे विकल्प देखने को मिलते हैं. मैच द प्रोटोकॉल इन द लेफ्ट कॉलम विथ इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन द राइट कॉलम. लेफ्ट कॉलम में आपको प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, राइट कॉलम में इनका मीनिंग दिया गया है. दोनों को मैच करना है एंड राइट आंसर यहाँ से आइडेंटिफाई करना है. बताइए, आई मैप का मीनिंग क्या होता है? POP3 किस लिए यूज होता है? SMTP का यूज हम किस लिए करते हैं? एंड D इज SSL TLS. आंसर होगा 1 करेक्ट है. सबसे पहला है आई मैप. आई मैप प्रोटोकॉल का यूज होता है फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स दैट कीप्स मैसेजेस ऑन द सर्वर. POP3 जिसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 कहते हैं, इसका यूज किया जाता है डाउनलोडिंग ईमेल्स के लिए दैट यूजुअली रिमूव्स देम फ्रॉम द सर्वर. SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है ईमेल सेंडिंग के लिए. एंड लास्ट इज D, इसका यूज करते हैं, ये एक सिक्योर मेथड है ईमेल सेंड करने का नेटवर्क पर. Dash is a fraudulent act of acquiring private and sensitive information such as credit card numbers, personal identification and account username and password. बताइए, इनमें से कौन सा एक प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड यूजर अकाउंट नेम्स, पासवर्ड रिसीव करने का एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है? आंसर है D, फिशिंग. अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझते हैं मलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग एंड फिशिंग को. सबसे पहले दिया गया है मलवेयर. मलवेयर डैमेज पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसे सिस्टम को डैमेज पहुंचाने या उसमें रुकावट डालने के लिए बनाया गया है. सेकंड आपको दिया गया है ट्रोजन. एक टाइप का मलवेयर है जो रियल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है. फिर आपको दिया गया है C, हैकिंग. कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक बिना उस पर्सन के इजाजत के उसके एक्सेस को गेन करना हैकिंग कहलाता है. किसी भी व्यक्ति के अगर आप सिस्टम में उसके परमिशन के बगैर उसका पासवर्ड ब्रेक करके एंटर करते हैं तो वो हैकिंग कहलाएगा. एंड फिशिंग ये एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है. इसका एम होता है किसी व्यक्ति के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करना. व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिस्पॉन्डर इन ईमेल? ईमेल में एक फीचर है जिसे कहते हैं आउट ऑफ ऑफिस. इसका पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है? तो आपको ए दिया गया है टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड इनकमिंग ईमेल्स टू अदर एड्रेस.
यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को इनकमिंग ईमेल्स ऑटोमेटिकली सेंड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। सी दिया गया है टू इनक्रिप्ट आउटगोइंग ईमेल्स फॉर इनहैंस्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आउटगोइंग ईमेल्स को इनक्रिप्ट करने के लिए इस फीचर का हम यूज करते हैं। डी है टू ऑटोमेटिकली डिलीट इनकमिंग स्पैम ईमेल्स। तो इसके लिए भी आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज नहीं होता है ईमेल में। तो फिर हम इसका यूज किस लिए करते हैं? टू ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू इनकमिंग ईमेल्स विथ अ प्री डिफाइंड मैसेज व्हेन द रिसिपेंट इज अवे। जब रिसीवर एब्सेंट होता है, मान लीजिए अपने सिस्टम से कुछ टाइम के लिए, आप सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड आपका वर्किंग आवर खत्म हो चुका है, तब आपको कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आती है, तो उस समय पे आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिस्पॉन्डर फीचर जो है, ये जो हमें ईमेल भेजता है उसे इन्फॉर्म कर देता है कि ये पर्सन जो है अभी अवेलेबल नहीं है। यानी कि जो भी आप सेट करते हैं वही प्री डिफाइंड मैसेज उस पर्सन के पास अपने आप रिप्लाई हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो पूछिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स? ए कंपाइलर, बी वर्ड प्रोसेसर, सी इंटरप्रेटर, डी लिंकर, ई है असेंबलर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताइए यहाँ पे ए टू ई यानी कि 5 विकल्प आपको दिए गए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? 1 to 4 में बताना है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर, लिंकर एंड असेंबलर है। वर्ड प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स? 1 देखिए, द कंपाइलर जनरेट्स एग्जीक्यूटेबल कोड। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और वी कैन से ऑब्जेक्ट कोड में दैट कैन बिकम एग्जीक्यूटेबल। तो 1 करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है एंड हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड देखिए, assembler can be used to translate high level language code into machine code। तो assembler का यूज असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ। सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मार्क द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स and compact computing. This generation began with the invention of which key component? कंप्यूटर की 4th जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटिंग के उपयोग को मार्क किया। इस पीढ़ी की शुरुआत में किस की कंपोनेंट का इन्वेंशन हुआ था? बेसिकली आपको बताना है कि 4th जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ। तो आंसर क्या होगा? ए माइक्रो प्रोसेसर चिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग HTTPS? HTTPS के रिगार्डिंग हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ट्रू आइडेंटिफाई करना है। 1 देखिए, HTTPS जिसका मीनिंग है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। ये करेक्ट है। HTTPS HTTP का सिक्योर वर्जन है। सेकेंड, HTTPS ऑपरेट्स ओवर अ सिक्योर लेयर क्रिएटेड बाय SSL TLS। HTTPS ऑपरेट होता है एक सिक्योर लेयर पे जो क्रिएट किया जाता है SSL TLS द्वारा। इनका मीनिंग है सिक्योर सॉकेट्स लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, HTTPS स्पीड इज फास्टर देन HTTP। तो यहाँ पे स्पीड का कंपैरिजन इनमें नहीं होता है, सिक्योरिटी की होती है, तो HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है।
तो थर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ देखिए, HTTPS वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। हमने पढ़ा है OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है, सबसे टॉप लेयर जो होती है उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, एंड HTTPS प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो फोर्थ करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 देखिए, द विंडोज टास्क बार यूजुअली अपीयर्स एज अ हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के एक नीचे हॉरिजॉन्टल बार की तरह दिखाई देता है। इस तरह से हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है एंड बॉटम में आपको टास्क बार देखने को मिलता है। सेकेंड, द विंडोज 10 टास्क बार कंटेन्स अ सर्च बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड टू ब्राउज बोथ द कंप्यूटर एंड वेब पेज। विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका यूज कंप्यूटर एंड वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा डी, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ए देखिए, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 16 बिट। एक बाइट में 16 बिट होते हैं। आंसर है फॉल्स, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होता है, ना कि 16 बिट। बी, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 16 बिट। एक निबल में 16 बिट होता है। आंसर है नो, इसमें 4 बिट्स होता है। सी, व्हेन अ वर्ड इज टू बी रिटेन इन एसोसिएटिव मेमोरी एड्रेस हैज गोट टू बी गिवन। जब किसी वर्ड को एसोसिएटिव मेमोरी में लिखना होता है तो एड्रेस देना आवश्यक हो जाता है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखिए, एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी और कैम भी कहते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी को एड्रेस के बजाय कंटेंट के जरिए एक्सेस किया जाता है, इसीलिए इसमें एड्रेस देने की नीड नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड हमें ट्रू स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना था, तो एक भी ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? 1 देखिए, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी क्लिप्स इंसर्ट किया जा सकता है, ये ट्रू है। सेकेंड देखिए, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साउंड क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम साउंड क्लिप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हम साउंड क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? डी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि क्वेश्चन में ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने कहा था। सेकेंड फॉल्स है, क्योंकि हम साउंड क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। Which of the following statement is or are true about viewing a presentation in a MS PowerPoint 2007? जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 को व्यू करते हैं तो उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ट्रू आपको फाइंड आउट करना है। 1 देखिए, बाय डिफॉल्ट स्लाइड्स आर ओपन इन द नॉर्मल व्यू। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो हमारे स्लाइड होते हैं वो नॉर्मल व्यू में ओपन होते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड देखिए, द स्लाइड शो कमांड मे बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रेसिंग द F7 की। F7 की को प्रेस करके स्लाइड शो कमांड रन किया जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड फॉल्स है, क्योंकि हम F7 का यूज करके स्लाइड शो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह पे F5 का यूज होता है। क्लियर है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। 1 देखिए, ऑल फॉर्मूलाज इन एक्सेल रिटर्न अ रिजल्ट इवन व्हेन द रिजल्ट इज एरर। एक्सेल में सभी फॉर्मूला आउटपुट यानी कि रिजल्ट देते हैं भले ही हमारा आउटपुट में एरर हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एवरी एक्सेल फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है आउटपुट। अगर कुछ गलती हो जाती है, एक्सेल हमें रिटर्न करता है एरर वैल्यू, जैसे कि इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा, हैश के सिंबल के साथ वैल्यू या फिर हैश के सिंबल के साथ हमें नेम, ये सभी एरर आते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड देखिए, द ब्यूटी ऑफ सेल रेफरेंसेस इन अ स्प्रेडशीट इज दैट दे ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड टू अ न्यू लोकेशन। स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंस की खूबी ये है कि जब किसी फॉर्मूला को नए लोकेशन पर कॉपी किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक रूप से अपडेट हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है। हमने सेल रेफरेंस पढ़ा है जिसमें रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली जब फॉर्मूला को किसी दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू दिया गया है एंड हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। तो आंसर क्या होगा? ए, नाइदर 1 नोर 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो नन आर फॉल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। 1 है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्प्लिट इज अ टाइप ऑफ इंट्रेंस एनिमेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 में स्प्लिट एक इंट्रेंस एनिमेशन का टाइप है, ये ट्रू है। सेकंड देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 मोशन ऑफ एनिमेशन कैन फॉलो अ लूप पाथ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में एनिमेशन का मोशन एक लूप पाथ को फॉलो कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड ट्रू 2 आर ट्रू। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स दोनों आइडेंटिफाई करना है। 1 देखिए, इन MS पावर पॉइंट स्लाइड द डेट ऑलवेज अपीयर्स एट द टॉप। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में डेट हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 1 रीजन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कभी भी हमें डिफॉल्ट रूप से डेट दिखाई नहीं देता है। सेकंड ये है कि डेट अगर हम इंसर्ट करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि टॉप में ही होगा, आप बॉटम में रख सकते हैं, लेफ्ट राइट साइड रख सकते हैं। तो ये फॉल्स है। सेकंड देखिए, ऑडियो फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन MS पावर पॉइंट स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में हम ऑडियो फाइल्स, जिसे साउंड फाइल्स कहते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ट्रू है। आंसर क्या बनेगा? सी, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। 1 देखिए, इन MS एक्सेल इंटरसेक्टिंग ग्रिड ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक रो एंड एक कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। सेकंड देखिए, इन MS एक्सेल द एड्रेस ऑफ एनी सेल स्टार्ट्स विथ ए। किसी भी सेल का एड्रेस ए से स्टार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक्सेल में रो को डिनोट किया जाता है नंबर से, इस तरीके से, एंड कॉलम को डिनोट किया जाता है अल्फाबेट से, लाइक दिस। एंड सेल रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, तो ये स्टार्ट होता है A1, ऐसे नहीं लिखेंगे, यस,
A1, B1, C1 इस तरीके से। तो यहाँ पे कहा है कि स्टार्ट होता है ए से, तो ये फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। ओनली सेकेंड फॉल्स है, फर्स्ट करेक्ट है। एंड हमें क्वेश्चन में फॉल्स आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? 1 देखिए, इन MS PowerPoint द एडिटिंग कमांड ग्रुप अपीयर्स अंडर द होम मेन्यू आइटम। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा होम टैब होता है। अगर आप अलग टैब में हैं तो होम टैब में आ जाइए। उसके बाद जब आप एडिटिंग ग्रुप आपको देखने को मिलता है सबसे लास्ट में राइट साइड में। सेकंड देखिए, द फॉर्मेट पेंटर फीचर इज नॉट सपोर्टेड बाय MS PowerPoint 2021। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2021 में फॉर्मेट पेंटर नाम का जो फीचर है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर फीचर दिया गया है एंड ये फीचर आपको होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाना है, फिर आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर फीचर। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स करेक्ट है, ट्रू है। सेकंड फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि फॉर्मेट पेंटर फीचर सपोर्ट नहीं करता है पावर पॉइंट के द्वारा, लेकिन पावर पॉइंट फॉर्मेट पेंटर फीचर को सपोर्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन ICT विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन आर इनकम्पैटिबल। यहाँ पे हमें 4 एब्रीविएशन दिया गया है। कौन सा अपने मीनिंग के साथ करेक्टली मैच नहीं करता है? तो आंसर देखिए, सबसे पहले सी करेक्ट है। .rar यहाँ पे दिया गया है रीडेबल अर्चीव, तो इसका मीनिंग होता है रोशल अर्चीव। तो ये इनकरेक्ट पेयर दिया गया है। करेक्ट पेयर में हमारा है GIF, जिसे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं। बी करेक्ट पेयर है, जिसे CSS कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। एंड डी भी करेक्ट पेयर है, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको फाइल एक्सटेंशन दिया गया है, लिस्ट 2 में फाइल के टाइप दिए गए हैं एंड करेक्ट आंसर चूज करना है A, B, C एंड D में से। तो देखिए, MP3 फाइल एक्सटेंशन किसके लिए, कौन सी फाइल टाइप के लिए यूज होता है? तो आंसर होगा म्यूजिक। A का 2 इसमें नहीं दिया गया है। A का 2 B में आपको दिया गया है, A का 2 C में दिया गया है, A का 2 आपको D में भी नहीं दिया गया है। अब सेकंड है B, XLS। इस फाइल एक्सटेंशन का यूज हम करते हैं स्प्रेडशीट फाइल के लिए। तो B का 4 इसमें भी दिया गया है एंड B का 4 इसमें भी दिया गया है। अब थर्ड देखिए, JPEG। तो JPEG एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो C का 1 आपको B में दिया गया है, C का 1 C में नहीं दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, B होगा। MP3 म्यूजिक के लिए यूज होता है, XLS का यूज स्प्रेडशीट के लिए करते हैं, JPEG इमेज है, MDB जिसे डेटाबेस कहते हैं। इफ यू आर यूजिंग भीम एप्लीकेशन देन व्हाट डज VPA स्टैंड फॉर? भीम एप्लीकेशन का यूज आप सभी करते होंगे पेमेंट के लिए। VPA का मीनिंग क्या है? आंसर है B, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 25 MCQs। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कनेक्टिंग डिवाइसेस HDMI स्टैंड्स फॉर। इसका मीनिंग क्या है? A, B, C एंड D गिवन है। करेक्ट आंसर फाइंड आउट करिए, कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो, आपको यूजफुल लगा हो,
अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा।